अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। बहुत सारे सेलर्स वो लोग स्पेशली जिन्होंने 2022 में इस करियर का आगाज़ किया है, बेशक वो फाइवर हो, अपवर्क हो या freelancer.com हो या ऐसे ही और प्लेटफॉर्म हो, लेकिन उनको सर्विस सेलिंग के लिए जो है वो ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, लोग उनको अप्रोच नहीं कर रहे। फाइवर के ऊपर स्पेशली जिसकी ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ उसके ऊपर गिग्स बनाते हैं, रैंक नहीं हो पाते। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड कीवर्ड्स जिनको आप यूज़ करके अपनी गिग को रैंक भी कर सकते हैं, बेशुमार इंप्रेशंस के साथ क्लिक्स भी ले सकते हैं और ऑर्डर्स भी ले सकते हैं, अगर आप लोग वाकई स्किलफुल हैं और आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं बायर्स के साथ। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया कि हम लोग सिस्टम के स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और ये सारी चीज़ों को देखेंगे कि वो कौन से लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं और जिनकी डिमांड भी ज़्यादा है और जिससे आप कमा भी सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए जी सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले जो मेरे पास कीवर्ड है या कोई कैटेगरी है वो है ऐप आइकन। ऐप आइकन बेसिकली आजकल आप देख रहे हैं हर कंपनी, हर शॉप या हर ई कॉमर्स वेबसाइट या हर ऐसा छोटा कारोबार वो अपने लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए उसमें यूज़ होने वाले जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो टेक्स्ट के मुकाबले में हैं, आइकन्स भी होते हैं। ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशंस के आइकन्स को बनाने के लिए आप फाइवर के ऊपर सर्विस दे सकते हैं अगर आप छोटे से ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो। ठीक है, ये स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए है, बाकी वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री, वर्डप्रेस उनके लिए मैं आगे अभी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं ऐप आइकन डिज़ाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 21 सर्विसेज हैं या 21 सेलर्स हैं कि जो इस कीवर्ड के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखें तो इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो लेट्स सी। यहाँ पर पहला जो है एक रिव्यू उसके पास है। अब ऑर्डर्स डिलीवर करना ज़्यादा हो सकता है। ये लेवल 1 सेलर है, 166 रिव्यूज़ हैं इनके पास। लेवल 1 सेलर है 34, लेवल 1 सेलर है 2 रिव्यूज़, मतलब इन सब को ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ठीक है, लेवल 1 सेलर है, कोई लेवल 1 सेलर है, लेवल 1 सेलर है, लेवल 1 सेलर है, मतलब यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा नहीं है लेकिन सर्विसेज आपको मैक्सिमम मिल सकती हैं। ठीक है, तो आपने इन गिग्स को गो थ्रू करना है, इन्होंने कौन सी डिटेल्स लिखी हैं, कहाँ ये अपने आइकन्स को बनाते हैं, और आप भी शुरू हो जाइए। ठीक है, अच्छा जब इस कीवर्ड को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कितना कंपटीशन है। मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ ऐप आइकन डिज़ाइन, तो ये देखें 31,309 यहाँ पर सेलर्स मौजूद हैं कि जिन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग्स बनाई हैं। अब ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर जाते हैं तो आपके पास चंद 100 रह जाएंगे। ये देखें 2,260 लोग यहाँ पर इस वक्त अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ हमारा ऐप आइकन था, ठीक है, मोबाइल ऐप आइकन। देखें पिछली वीडियोस के अंदर मैंने वो तमाम चीज़ें आपको समझाई हैं कि एक्चुअली कीवर्ड को कैसे रिसर्च करना है और कीवर्ड को लॉन्ग टेल के लिए कैसे आपने जो है वो वर्ड्स को ऐड करने हैं, सिनोनिम्स को ऐड करने हैं। ठीक है, फ्रेज कैसे बनाना है लॉन्ग, ठीक है, ताकि वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक होना शुरू हो जाए, शॉर्ट टेल कीवर्ड जो हैं उनके ऊपर भी जो है वो आपको इंप्रेशंस मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये देखें मोबाइल ऐप आइकन के ऊपर जब मैं गया तो 20,000 इसके ऊपर मौजूद हैं और ऑनलाइन सेलर्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1421 लोग मौजूद हैं। अगर इस कंपटीशन में भी आप 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं तो आपके पास ये कंपटीशन भी काफ़ी हद तक आप कामयाबी से जो है वो तय कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऐप आइकन की, तो इस कीवर्ड के ऊपर आपने मुख्तलिफ 2 से 3 रेलेवेंट कीवर्ड्स को ऐड करके डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी आने वाले कीवर्ड्स उन सबको ऐड करके इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया ऐप आइकन। अब इस ऐप आइकन के अंदर वेब आइकन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी आपने अपने उस टाइटल के अंदर जोड़ना है। वेब आइकन सिर्फ और सिर्फ 419। तो आपको एक ही गिग के अंदर 2 ऐसे मैंने कीवर्ड्स बताए हैं कि जिनको आप एक ही गिग के अंदर इतना ऑप्टिमाइज करें, ऐसे दोनों को मिलाएं कि जिनकी सेंस भी एक बने और आपका जो गिग है वो भी थोड़ा सा मैच्योर होना शुरू हो जाए। ठीक है,
तो ऐसे में जब आप इसके साथ और भी रेलेवेंट कीवर्ड्स को टैग्स में, डिस्क्रिप्शन में और इमेज के नाम के साथ, FAQs के अंदर, प्राइस पैकेजेस के अंदर, जब ये सारी चीज़ों को आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेसफुल टू रैंक योर गिग। तो इसी तरह आप अपनी गिग को रैंक करवाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट आपके पास मौजूद है वो है ब्रोशर डिज़ाइन। ये ग्राफिक डिज़ाइन के लिए जो है वो जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए ये मैं सर्विस दे रहा हूँ कि 13,055 सिर्फ और सिर्फ ब्रोशर डिज़ाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, नैरो डाउन करते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें के अंदर फ्लायर डिज़ाइन, ठीक है, ट्राईफोल्ड ब्रोशर, बुकलेट डिज़ाइन, बिजनेस ब्रोशर, पोस्टर डिज़ाइन, कैटलॉग डिज़ाइन और बाईफोल्ड ब्रोशर। एक होता है ट्राईफोल्ड, एक होता है बाईफोल्ड। एक होता है पेज होता है उसको फोल्ड किया जाता है, जैसे कि आपको रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू मिलता है। फिर एक होता है ट्राई भी जो आपको रेस्टोरेंट के अंदर मिलता है, आपको एक फोल्ड फिर 3 फोल्ड। ठीक है, 3 फोल्ड होने वाला। तो इनके ऊपर अगर मैं सर्विसेज देखूं तो 21,000 फ्लायर डिज़ाइन के ऊपर है और 1800 ट्राईफोल्ड ब्रोशर के ऊपर है, 1300 बुकलेट डिज़ाइन है और 3000 ब्रोशर बिजनेस ब्रोशर है, 15,000 पोस्टर डिज़ाइन है, 2300 कैटलॉग डिज़ाइन है और 1351 ये है बाईफोल्ड ब्रोशर। अब आप इन तमाम कीवर्ड्स को अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करें। मेन कीवर्ड के ऊपर इन सब जो कीवर्ड्स हैं उनको मिक्सअप करके एक ऐसा टाइटल क्राफ्ट करें कि आपका जो गिग है वो ऑटोमेटिकली रैंक करे और इन तमाम कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो आपकी गिग जो है वो सामने शो होना शुरू हो जाए, स्ट्राइक करे। ठीक है, तो ये थी ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए दूसरा कीवर्ड। जो तीसरा कीवर्ड है वो है वर्डप्रेस डिज़ाइनर्स के लिए। ठीक है, वर्डप्रेस या वेबसाइट डिज़ाइनर के लिए उसका कीवर्ड है वेबसाइट ऑडिट। 2091 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट ऑडिट के यहाँ पर सेलर्स मौजूद हैं और ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ पर चंद सौ यहाँ पर सेलर्स रह जाएंगे। 111 सेलर्स मौजूद हैं। ठीक है, कहाँ 2200 और कहाँ 111। अब ये सारों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब इतना आपने मैच्योर करना है अपने गिग को इस कीवर्ड के ऊपर या इससे मिलते जुलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लिखें नॉर्मली ये जो किया जाता है ना, ये ऑडिट किया जाता है, ये सेम रश या SEM रश से किया जाता है या मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जो है वो वेब पोर्टल्स को जो है वो यूज़ करके एक ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देते हैं। ठीक है, उसके अंदर SEO रिपोर्ट भी देते हैं, क्रॉलिंग रिपोर्ट भी दे देते हैं, वेबसाइट के रिपोर्ट भी पूरी दे देते हैं, कंटेंट कैसा है, स्पैम कैसा है, ट्रैफिक कितनी है, कितने डेज हो गए हैं, और ये सारी चीज़ों को पूरे रिपोर्ट को उनके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, इस तरह फिर वो अपने वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए स्टेप्स फॉलो करते हैं। ठीक है, अगला जो कीवर्ड है वेबसाइट डेवलपर्स के लिए ही वो है वेबसाइट एनालिसिस। ठीक है, अब वेबसाइट एनालिसिस जो है ये बहुत ज़्यादा होता है किसी भी वेबसाइट ओनर के लिए। जब आप इसके ऊपर गिग बनाएंगे तो आपको बड़े गौर से इस सर्विस को देना है। बहुत ही आसान है, ऑनलाइन ही आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो वेबसाइट एनालिसिस की जगह अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 969 यहाँ पर सेलर्स मौजूद हैं। अगर इसको मैं ऑनलाइन की तरफ बढ़ता हूं तो इससे भी कम रह के 100 से भी नीचे आ जाएंगे। तो 51 यहाँ पर सेलर्स मौजूद हैं। तो ठीक है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस कीवर्ड के ऊपर अपने गिग्स को रैंक करवा दें फॉर वर्डप्रेस डेवलपर और उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी सोचना है, निश सिलेक्शन करनी है। अगर आप ज़्यादा फास्ट लर्नर्स हैं तो आप इसको ऑप्ट करें और इसके ऊपर गिग बनाएं। ठीक है, आपने वेबसाइट एनालिसिस के ऊपर गिग बनानी है और इसके अंदर ये जितने भी हैं SEO एनालिसिस हैं, वेबसाइट एनालिसिस है, SEO ऑडिट है, वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट है, इन तमाम कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है। देखें, हमेशा आज का जो है वो कंपटीशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना मुश्किल है कि आप किसी एक कीवर्ड के ऊपर रैंक करना आपके लिए मुश्किल होता है। तो आप लोग ऐसे ही मल्टीपल कीवर्ड्स को आप कंबाइन करके एक फ्रेज बनाते हैं। फ्रेज बना के फिर आप उनको तमाम के तमाम उस मेथड के अंदर ऐड करते हैं तो आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है ग्रेजुअली। ठीक है, तो फिर इसमें समटाइम आप नाकाम भी हो जाते हैं, इसलिए फिर आपको एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होने वाली है। इसके बाद जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक है वो है सोशल मीडिया मार्केटियर्स के लिए या फिर बहुत आसान जिनको कुछ भी नहीं आता उनके लिए पिंटरेस्ट
मैनेजर करूँगा तो यहाँ पर आपके पास कुछ और, ये देखें पिंटरेस्ट मार्केटिंग की जब मैं बात करता हूँ तो आज के दौर में विजुअल सर्च के लिए जो गूगल के पीछे पीछे जिस सर्च इंजन को यूज़ किया जाता है वो है पिंटरेस्ट। और बहुत सारी ऐसी इमेजेस जो कि गूगल के ऊपर पहले दूसरे तीसरे नंबर पे भी रैंक कर रही होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स को जो है वो बीट करके। तो इसके अंदर पिंटरेस्ट मैनेजर की आप सर्विसेज देखें तो 25 से 50, 50 से 75, मतलब बहुत सारे इसके अंदर आप अपने गिग का रेवेन्यू बना सकते हैं और इसको रैंक करवा सकते हैं। देखें 330, 80, 81, 60, 35, बहुत सारे यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर्स लिए हुए हैं। और डेफिनेटली ये तो फाइवर चॉइस है। आप इसके अंदर जो है वो मज़ीद भी सेलर्स को आप ढूंढेंगे तो बहुत ऐसे सेलर्स मिलेंगे कि जिन के गिग इतने कोई ख़ास नहीं होंगे लेकिन वो रैंक कर रही है। आपने भी इसके ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर आपने अपने गिग को बनानी है और रैंक करना है, ठीक है। अब पिंटरेस्ट मार्केटिंग की मैंने बात की, पिंटरेस्ट के मैनेजमेंट के ऊपर आप एक गिग बना सकते हैं, पिंटरेस्ट एसईओ के ऊपर बना सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अगर आप लोग शौकीन हैं तो पिंटरेस्ट बोर्ड्स कैसे बनाते हैं उसके लिए, पिंटरेस्ट पिन कैसे डिज़ाइन करते हैं फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर्स, इन सब के ऊपर आप अलग अलग गिग भी बना सकते हैं और आप एक ही के अंदर इन तमाम कीवर्ड्स को टारगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा यूज़र जो कि पिंटरेस्ट के ऊपर काम करना चाहता है तो 5-6 गिग्स सिर्फ इसी के ऊपर ही बनाएं, देखें आपको कैसे ऑर्डर्स आते हैं। इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स आना पॉसिबल है उन सबको मिक्सअप करें, अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर डिवाइड करें और देखें आपको इंप्रेशंस और रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, ठीक है। पिंटरेस्ट मैनेजमेंट 2000 से नीचे जो सर्विस होती है ना उसके अंदर आप इजीली रैंक करने में कामयाब हो सकते हैं। पिंटरेस्ट एसईओ की मैं बात करता हूं तो 533 सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो इसके अंदर आप रैंक कर सकते हैं। अच्छा, पिंटरेस्ट बोर्ड्स की मैं बात करूं तो 914 लोग सिर्फ और सिर्फ मौजूद हैं, इसके ऊपर आप अपने गिग को बनाकर रैंक कर सकते हैं। और पिंटरेस्ट पिन डिज़ाइन को आप बेशक इसके अंदर टारगेट करके इस कंपटीशन को भी बीट करें और इसके ऊपर भी रैंक करना शुरू हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर अलग से आप बनाएंगे तो 4432 है, तो इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। अगर इतना मुश्किल नहीं है, आप अच्छे से एसईओ करके आप इसमें भी आप अच्छा भला बीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एसईओ ऑडिट रिपोर्ट, ये पिछला कीवर्ड है जो कि मैंने आपको बताना था, ठीक है। तो ये थी जी नेक्स्ट कीवर्ड का। अब इससे जो लास्ट जो कीवर्ड है जिसको मैं आपको बताने वाला हूं और उसके बाद फिर कुछ और कीवर्ड्स नेक्स्ट वीक किसी वीडियो में बताऊंगा, वो है चैनल क्रिएटर हैं या कोई भी ऐसा यूट्यूबर जो कि अपने वीडियोस बनाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो इसमें से हर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हो सकता, हर किसी को नहीं पता कि यूट्यूब चैनल का जो आर्ट है वो कैसे डिज़ाइन होता है, क्या साइज़ होता है और उनके निश के एतबार से उसको कैसा होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को उनके एक आर्ट बनाकर देते हैं, क्योंकि उनके पास कंटेंट बनाते बनाते उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस चैनल का आर्ट बनाए या थंबनेल्स बनाए। तो जब आप आर्ट की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली थंबनेल्स को भी आप उनसे पिच कर सकते हैं, लेकिन आप अपने गिग बनाएं चैनल आर्ट और सिर्फ इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1388 लोग मौजूद हैं, तो इसके अंदर भी आप अपने गिग को बनाकर रैंक कर सकते हैं। इसके अंदर आप बेशक अपने यूट्यूब थंबनेल्स के कीवर्ड्स को भी ऐड करें, यूट्यूब एसईओ के कीवर्ड्स को भी ऐड करें, तो देखें कितना आप यहाँ पर बीट कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ कीवर्ड्स को मिलाएं, ऐड करें और देखें आपको इंप्रेशंस क्लिक्स कैसे मिलते हैं। तो ये थी आज के इस वीडियो के अंदर वो लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड कीवर्ड्स जिनको आप यूज़ करके 2022 में अपने फाइवर करियर का बहुत बेहतर अंदाज में और इफ़ेक्टिव वे में अपने आगाज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इन तमाम कीवर्ड्स का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। जिनको इसकी रैंकिंग के हवाले से मेथड्स का नहीं पता कि इनको कैसे यूज़ करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर, टैग्स के अंदर और इमेज के अंदर, FAQs के अंदर और प्राइस लिस्ट के अंदर, तो आपने मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक्स शेयर करूंगा, वहाँ पर आप जाइए, देखिए और उसको यूटिलाइज़ कीजिए जितने भी मैंने नॉलेज शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आप इसके अंदर कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सलीम रज़ा हैकल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह।